नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज। दोस्तों, शुक्र का राशि परिवर्तन 4 जुलाई से होगा और यह महालक्ष्मी योग बनाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि शुक्र आपके लाभ स्थान का मालिक है। धन भाव में गोचर करेगा 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक और केतु के साथ होगा। केतु यहाँ पर कैटलिस्ट का ही कार्य करेंगे। हम अक्सर बताते आए हैं, राहु केतु छाया ग्रह हैं। जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उसी तरह का फल देते हैं, उनसे प्रभावित होकर फल देते हैं। तो ये शुक्र का फल ही देंगे। हालांकि शुक्र के केतु मित्र नहीं होते, फिर भी शुक्र का यहाँ पर बैठना और मंगल से दृष्ट होना, तो ये शुक्र केतु और मंगल का ये जो संबंध बन जाता है, ये महालक्ष्मी योग बनाता है। क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव के और दशम भाव के मालिक होकर पहले से ही लाभ स्थान में बैठे हैं। तो लाभेश का संबंध, शुक्र का संबंध जो कि लाभेश है, पंचमेश के साथ हो जाता है। पंचमेश मंगल हैं और कर्मेश भी मंगल हैं। मंगल बेसिकली योग कारक है आपकी कुंडली में। तो मंगल का संबंध अगर लाभेश के साथ हो जाए तो कैरियर से लाभ हो, कामकाज से लाभ हो, व्यापार से, बिजनेस से लाभ हो, नौकरी से लाभ हो, तरक्की हो, प्रमोशन मिले, आपका कोई अटका हुआ धन मिले। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मंगल कारक है, तो मंगल इस अवधि में कैटालिस्ट का कार्य कर जाएंगे। बल्कि केतु की जगह पर मंगल ज़्यादा शुभ प्रभाव देने वाले हैं। हालांकि केतु इसमें शुक्र और मंगल दोनों को प्रभावित कर जाएंगे, क्योंकि दोनों के साथ संबंध बन जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर धन भाव में केतु और शुक्र का संबंध 1 अगस्त तक होगा और 16 जुलाई से शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भी होंगे। ये और भी अच्छी स्थिति हो जाती है। 11वें भाव का मालिक और चतुर्थ भाव का भी मालिक है शुक्र। चतुर्थ भाव का मालिक सेकंड हाउस में हो तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के योग बनते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त करने के, मिलने के योग बनते हैं। मंगल से दृष्ट है, लाभेश है और मंगल भी भूमिपुत्र हैं, तो ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। अगर स्पोर्ट्स में हैं, खेल खिलाड़ी हैं, तो भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। फैमिली कुटुंब का भाव है शुक्र केतु की यहाँ पर युति। फैमिली कुटुंब की जहाँ तक बात करें, क्योंकि शुक्र शुभ प्लैनेट हैं और 11वें भाव के मालिक है, तो धन आता है, फैमिली में माहौल अच्छा रहता है, मतभेद दूर होते हैं। चतुर्थ भाव का मालिक होकर शुक्र पंचमेश से दृष्ट होगा, तो ये भी राजयोग हो जाता है। पंचमेश हैं मंगल, तो स्पेकुलेशन से लाभ होता है। और अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में कोई आपको अच्छा नतीजा मिलता है। राजनीति में भी आपको सफलता मिलती है। गवर्नमेंट तंत्र से आपको लाभ के योग बन जाते हैं मंगल की दृष्टि के कारण, जो कि शुक्र को प्रभावित करेगा। परंतु यहाँ पर एक बात है, शुक्र केतु के मित्र नहीं है, इसलिए शुक्र कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। शुक्र आपका लव लाइफ है, आपकी पत्नी है अगर आप पुरुष जातक हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें या किसी तरह के मतभेद ना होने पाए, इसका ध्यान जरूर रखें। क्योंकि मंगल भी क्रूर ग्रह हैं। मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर, केतु के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। परंतु इतना नहीं, क्योंकि गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है। पंचम भाव को गुरु देखते हैं और सप्तम भाव को गुरु देखते हैं, तो गुरु के कारण आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। मंगल इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं डाल पाएंगे, बल्कि मंगल राजयोग कारक बन जाते हैं ऐसी स्थिति में। वैसे भी 10th हाउस का मालिक 11वें भाव में हो तो राज दरबार से सम्मान, कैरियर में पदोन्नति, तरक्की और बुध की स्थिति भी बेहतर होने वाली है। 7 तारीख से बुध पीछे चले जाएंगे, वक्री चाल से चल रहे हैं, तो ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। बुध का विपरीत राजयोग बनाना, विदेशों से भी लाभ हो और कोई आधे अधूरे कार्य हैं वह संपन्न होते हैं। आपका तेज प्रभाव बढ़ता है और आप शत्रुहंता रहते हैं। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बन जाते हैं। कर्जे से निजात मिलने के योग भी बनते हैं। तो गुरु की स्थिति ज़्यादा बेहतर हो जाती है जैसे ही बुध पीछे निकल जाते हैं अपनी राशि में।
वक्री हैं, पीछे चले जाएंगे। तो गुरु ज़्यादा बेहतर फल देने वाले होंगे। मंगल की स्थिति भी बेहतर है। दोनों का, गुरु और मंगल का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। पंचम भाव संतान का भी होता है। संतान को लेकर अगर कोई परेशानी है तो उसका कोई सोल्यूशन मिल जाता है। और यहाँ पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं। मंगल अपने भाव को देखते हैं तो लॉटरी के योग बनते हैं गुरु की स्थिति के कारण, खासकर जब बुध पीछे चले जाते हैं। 7 तारीख से स्थितियाँ आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती हैं और 16 तारीख से और भी बेहतर, जब शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अपने नक्षत्र में होंगे तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी और महालक्ष्मी योग बनाता है शुक्र, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक सेकंड हाउस में बैठे तो ये लक्ष्मी योग हो ही जाता है। अपने नक्षत्र में होगा तो और भी स्थितियाँ उत्तम। अगर आप कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते तो बेहतर, बहुत बेहतर आपको फल मिलेगा। अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, स्त्री वर्ग से संबंधित या लग्जरी आइटम का कोई कामकाज करते हैं, तो मंगल की दृष्टि के कारण, मंगल का शुक्र और केतु के ऊपर प्रभाव होने के कारण आपको लाभ होता है, आपके धन की स्थिति बेहतर होती है। कुल मिलाकर ये शुक्र की स्थिति अच्छी कही जा सकती है। हालांकि सूर्य की राशि में है, शुक्र इतने सहज नहीं होते, फिर भी शुक्र के उपाय शुक्रवार के दिन करते रहें। कनक धारा स्तोत्र का जाप करें और सफ़ेद वस्तुओं का आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इलायची का मंदिर में दान कर दें तो और भी बेहतर रहेगा। यहाँ पर केतु के प्रभाव से शुक्र बच जाते हैं। खासकर आप अगर पुरुष जातक है तो पत्नी के साथ संबंध बेहतर ही रहेंगे। हालांकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर ये सुनिश्चित करती है कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे और भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि नवम आस्पेक्ट शनि के ऊपर है तो ये अच्छा है। 9th लॉर्ड अपने भाव को देखे, 9th हाउस को देखे तो कहीं ना कहीं जब बुध 7 तारीख से 12वें भाव में जाते तो विदेशों से सुखद समाचार मिल सकता है। विदेशी कंपनियों में जो कामकाज करते हैं उनकी तरक्की हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलती है। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है। जैसे ही विपरीत राजयोग बुध बनाते हैं 7 तारीख से पीछे जाते हैं तो विपरीत राजयोग के कारण आप कोर्ट कचहरी में भी फतेह पाते हैं और कई तरह के भौतिक सुखों में वृद्धि शुक्र भी करते हैं। यूँ तो लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, क्योंकि शुक्र सेकंड हाउस में स्ट्रोंग ही होते हैं। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर देखें तो वृषभ राशि आती है जो शुक्र की अपनी राशि, तो सेकंड हाउस में शुक्र बुरे नहीं होते बल्कि अच्छे होते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण आपका लव लाइफ कहीं ना कहीं बेहतर ही रहेगा। मंगल शुक्र का संबंध हो जाए तो व्यक्ति का लव लाइफ बेहतर होता है। हाँ, पारिवारिक स्थितियाँ आपके अनुकूल ही रहेंगी, फिर भी आपको शुक्र के केतु के उपाय हल्के फुल्के कर लेने चाहिए। गुरु की स्थिति लगन में होने के कारण आप जनरस रहते हैं, हम्बल रहते हैं और आपका विजडम, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस काम आता है। तो कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए इस गोचर के साथ अनुकूल बल्कि बेहतर होंगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु का केंद्र में दिग्बली होना, बुध का विपरीत राजयोग बनाना, शुक्र का मंगल से प्रभावित होकर लक्ष्मी योग बनाना, शुक्र अपने आप में सक्षम है। कैटालिस्ट केतु के साथ शुक्र की युति और मंगल से प्रभावित ये धन की स्थिति बहुत बेहतर करता है और बल्कि लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। मंगल गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर और मंगल की गुरु की दृष्टि नवम भाव के ऊपर, अपने भाव के ऊपर और शनि के ऊपर, ये दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है, विदेशों के लिए भी अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए भी अच्छा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ कई सारी हैं, देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़। तो आपके लिए समय बेहतर दर बेहतर होता चला जाएगा। हाँ, 16 तारीख से तो कहते हैं ना आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतर, क्योंकि इधर सूर्य भी लगन में आ जाएगा जो कि आपके धन भाव और कुटुंब का मालिक है। 16 तारीख को शुक्र भी अपने नक्षत्र में होंगे, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, तो शुक्र की स्थिति बेहतर हो, सूर्य की स्थिति 16 तारीख से बेहतर हो। 7 तारीख से बुध विपरीत राजयोग बनाए और गुरु का प्रभाव पंचम भाव, नवम भाव और सप्तम भाव के ऊपर शुभ है। मंगल की स्थिति अच्छी है, जो लॉटरी के योग, स्पेकुलेशन से लाभ के योग, इवन राजनीति में आपका डंका बजने के योग बनते हैं, भाइयों का साथ मिलने के योग भी बनते हैं। कहीं ना कहीं आपका तेज प्रभाव समाज में, सोसाइटी में बढ़ेगा, इज्जत मान और स्टेटस बढ़ने के योग भी बनते हैं। तो ये मंगल, गुरु, सूर्य, शुक्र
ये सभी अच्छी स्थिति में, इवन बुध अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा यदा कदा आप कभी भी किसी दरिया में बहा दें तो राहु का भी रोल आपकी कुंडली में बहुत बेहतर रहेगा। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए।